जनाजा घर मेरा निकले, दो फूल चढ़ा लेना, मिलने की तमन्ना हो तो कफन हटा लेना। मिलने की तमन्ना हो तो कफन हटा लेना। अरे थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी, अरे थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी, कुछ अलग क्षमा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। जो लोग अपने हैं छुप छुप के रोएंगे, जो लोग अपने हैं छुप छुप के रोएंगे। आँखों के पुतलियों को आंसुअन से धोएंगे, शमशान घाट होगा, तेरी जलती चिता होगी, शमशान घाट होगा, तेरी जलती चिता होगी। अरे थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी। जो भी अपने होंगे कांधों से लगाएंगे, जो भी अपने होंगे कांधों से लगाएंगे। 2 गज का लाल कफन तेरे तन पे उड़ाएंगे, इस तरह मुसाफिर सुन, हर रस्म अदा होगी, इस तरह मुसाफिर सुन, हर रस्म अदा होगी। अरे थी तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी, किसको अपना कहता है यहाँ कोई न अपना है, किसको अपना कहता है यहाँ कोई न अपना है। ये माया नगरी है, जीवन एक सपना है, छाया भी साथ न होगी, हर चीज जुदा होगी, छाया भी साथ न होगी, हर चीज जुदा होगी। अरे थी तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी, कुछ अलग क्षमा होगा,
कुछ अलग फिजा होगी, कुछ अलग क्षमा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। हमारे जो रिश्ते हैं बहुत मूल्यवान हैं। जिस प्रकार पौधा होता है, उसको माली एक एक पौधे को सींचता है, तभी वह पौधा हरा भरा रहता है और उसमें फूल खिलाता है। यदि उन पौधों को गर्म पानी से सींचा जाए तो क्या होगा? पौधा फूल का लगाए हैं आंगन में और उसमें रोज गर्म पानी दिया जाए तो क्या होगा? थोड़े दिन में सूख जाएगा, पौधा मर जाएगा। उसको जिंदा रहने के लिए ठंडा पानी की जरूरत है। ऐसे ही जो अपने रिश्ते हैं, वहाँ प्रेम की जरूरत है। प्रेम है, आपस में प्रेम है तो ही जीने में आनंद है। यदि प्रेम नहीं है तो फिर परिवार में जीने में आनंद नहीं आता है। जब हमारे बीच अपने जो होते हैं रहते हैं तब पता नहीं लगता है। जब वे एक दिन हमारे बीच से चले जाते हैं तब उसकी कीमत का एहसास होता है। कभी माँ चली जाती है, कभी बेटे चले जाते हैं, कभी बेटी चली जाती है, कभी पति ही चले जाते, कभी पत्नी ही चली जाती है। जैसे ट्रेन से हम सफ़र करते हैं तो क्या होता है, कोई आदमी होता है जो जहाँ से ट्रेन बनती है, जैसे हम लोग कभी इलाहाबाद जाते हैं तो सीमांचल एक्सप्रेस जाती है तो जोगबनी से बनती है और आनंद विहार तक जाती है, दिल्ली तक जाती है, दिल्ली आनंद विहार। तो कोई आदमी ऐसे होते हैं जो जहाँ से ट्रेन बनी जोगबनी वहीं बैठे और जहाँ तक ट्रेन जाती है अंतिम स्टेशन तक, वहाँ तक वो जाते हैं तो ट्रेन में शुरू से अंत तक वो बैठे रहते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बीच में चढ़ते हैं, 2-4 स्टेशन गाड़ी आने के बाद वो चढ़े और पहले उतर जाते हैं। क्या करते हैं, वो बाद में चढ़े और पहले उतर जाते हैं। और कोई कोई होते हैं जो जहां से ट्रेन बनी वहां बैठते हैं और जहां तक जाती है वहां तक पहुंचते हैं। कुछ लोग होते हैं जो लंबी आयु जीते हैं, कुछ लोग होते हैं जो थोड़े समय बाद, जैसे वही बाद में चढ़े पहले उतर गए। अभी मनोज जी अपनी सास के लिए कह रहे थे, देखिए ये सास है हमारी, माँ भी है, बेटी ही पहले चली गई। जिसका जब तक प्रारब्ध है, किसका कब स्टेशन आ जाए पता नहीं। कह रहे थे हम लोग 7 भाई हैं, कभी आज तक किसी से तू मैं नहीं हुआ। सब लोग बढ़िया प्रेम से रहते हैं, कुछ भी काम आता है तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अभी कह रहे थे अभी घर बनाए उसमें भाई लोग ही सब सहयोग दिए, अभी जो काम हो रहा है तो सब भाई लोग ही सहयोग करते हैं। गोतनी हैं वे लोग आपस में प्रेम से, तो यही तो जीने का आनंद है, यही घर स्वर्ग है। कहते हैं ना कि मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, नहीं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ आपस में प्रेम बनाए रखना, वही आप स्वर्ग को जी रहे हैं। और जहाँ एक जगह रह के, एक परिवार में रहकर एक दूसरे को देखना न चाहे, एक दूसरे की शिकवा शिकायत करते रहे, लड़ते रहे, वही घर तो नरक है।
जहाँ रात दिन तू मैं है, लड़ाई झगड़ा है, वही घर नर्क बन जाता है। और जहाँ आपस में संगठन है, आपस में प्रेम है, आपस में विचार मिलते हैं, वही घर स्वर्ग है। तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि हम लोग सब भाई भाई साथ साथ रहते थे, पूरा लंबा परिवार था। जब परिवार बढ़ा तो हम लोगों ने फिर आपस में विचार किए कि अब परिवार बढ़ गया है तो 4 भाई फिर अलग रहने लगे। तो 3 भाई अभी बहुत लंबे समय तक 3 भाई साथ में रहते हुए, लोग कोई लड़ाई करके झगड़ा करके नहीं। जब परिवार बहुत स्वाभाविक है, परिवार बड़ा हो गया, बच्चे हो गए, तो अपना अपना परिवार है, लेकिन वो आपस का प्रेम रहे अलग अलग, लेकिन आपस का प्रेम विखंडित नहीं होना चाहिए, आपस का प्रेम नहीं टूटना चाहिए। आदमी थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए, थोड़ी थोड़ी कुछ घटनाओं के लिए उसी को मन में गांठें बांध लेता है और फिर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। समझदार व्यक्ति तो वही है कि कोई किसी से भी भूल चूक हो सकती है, कोई आवेश में आकर कुछ बोल भी सकता है, लेकिन उसके पहले का जो उसका जीवन है उसको देखना चाहिए। ये आज मुझे हो सकता है इसका मन ठीक नहीं रहा होगा, हो सकता है पत्नी काम करते करते उसका दिमाग थोड़ा उलझ गई होगी, या भाई काम कर रहे हैं वो उलझ गया होगा, या कहीं मार्केट गए थे कुछ अच्छा नहीं लगा तो इसलिए मुझे बोल दिया, लेकिन इसके बाद का जो जीवन है ये मेरे साथ कैसा व्यवहार किया उसको देखना चाहिए। तब जब हम अवलोकन करेंगे, देखेंगे तो सब दिन हमारा सहयोग ही किया है, सब दिन हमसे प्रेम से ही पेश आया है। आज उसने कुछ बातें कह दी, कोई बात नहीं, ये शब्द होते हैं, बातें होते हैं, वायु के झोंके के समान आया। जैसे आंधी आती है तो आंधी सदैव रहती है क्या? नहीं रहती, थोड़े समय के लिए आंधी आती है और बस थोड़े समय में समाप्त हो जाती है। जो थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है वो दिन भर 2-2 दिन तक गिरता है पानी, और जो अचानक बड़ी तेजी से बारिश होती है वो बस थोड़ा सा 5-10 मिनट आधा घंटा गिरा फिर बंद। ऐसे ही ये झोंके के समान है, कुछ आवेश में कुछ बोल दिए तो उसको लेकर के अपने जो जीवन भर का जो रिश्ता है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। 2019 में प्रयागराज में कुंभ मेला था, अर्ध कुंभ। अभी 25 में जनवरी अभी जो आने वाला है उसमें महाकुंभ लगेगा, जो 12 वर्ष में लगता है। तो 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ होता है। तो अर्ध कुंभ मेला संगम में लगता है। तो हम लोग गए थे, अपने संत लोग ही वहाँ सारा काम करते हैं, टेंट लगाना, सब राउटी वगैरह लगाना, मेहमान आ रहे हैं उसकी व्यवस्था करना, भोजन बनाना, साफ सफाई, चाहे इलाहाबाद में हो चाहे और कहीं भी हो, सारा काम अपने संत लोग ही करते हैं। तो हम लोग तैयारी कर रहे थे, वहाँ मेला में अपना कैंप लग रहा था। तो एक जगह भेड़ चराने वाला अपनी भेड़ को हाँकते हुए चरा रहा था। सारी भेड़ एक जगह थी, एक छोटा सा बच्चा चरते चरते थोड़ा दूर चला गया। 2-3 कुत्ते थे, वो देख रहे थे उस बच्चे को, थोड़ा दूर जैसे आया फिर उसको काटने के लिए 2-3 कुत्ते एक साथ दौड़ने लगे, और भेड़ भी उस जान बचाने के लिए, बच्चा था बड़ी तेजी से भाग रहा है जान बचाने के लिए। तो चरवाहा था, वो देख लिया, फिर लाठी पकड़ के उस कुत्ते के पीछे दौड़ा, तब सारे कुत्ते भागे। जब तक वो भेड़ समूह में था, साथ साथ था, तो कुत्ते की भी हिम्मत नहीं होती कि मैं जाकर उस पर हमला कर दूं, उसको काट लूं। जब वो अकेले चला गया तब उसकी शक्ति बढ़ गई और उसको काटने के लिए दौड़ पड़ा। ऐसे ही जब तक हम परिवार में संगठित रहते हैं, जब तक हम एकता में रहते हैं, एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं, तब तक दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हमको कमजोर कर सके, हमारा कोई नुकसान कर सके। लेकिन जब कोई बात को लेकर कोई विखंडित हो गए, अलग अलग हो गए, एक दूसरे को, फिर एक भाई दूसरे घर में नहीं जाता, दूसरा तीसरे के घर में नहीं जाता, आपस में बनता नहीं है। फिर क्या करते हैं, जो लोग आपसे नफरत करते हैं, जो लोग आपकी उन्नति नहीं देखना चाहते हैं, वे लोग फिर आकर
फिर घर में झगड़ा लगा देते हैं, तुम्हारा भाई तो ऐसे करता है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, और फिर वही में रिश्ते पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। ये जीवन, ये रिश्ते, जो पति मिला है एक ही बार मिला है, चाहकर भी कोई दूसरा ला सकता है क्या? नहीं। जो मिलने थे वो मिल चुके, उसको बदला नहीं जा सकता है। जो पत्नी मिलनी थी वो मिल गई, उसको बदला नहीं जा सकता है। जो बेटे मिलने थे वो तो मिल गए, अब बेटे को कोई कैसे बदलेगा? बेटी मिलनी थी वो मिल गई, सास मिलनी थी वो मिल गई, ससुर मिलने थे वे मिल गए। ऐसे ही हर रिश्ते हैं, जो मिलने थे वो मिल चुके, अब उसके बीच में जीना कैसे, उसको बदला नहीं जा सकता है कि कोई उठाकर दूसरा ला, नहीं। उसके विचारों में कुछ भिन्नता है तो उसको समझा बुझा करके प्यार दुलार से समझाइए कि आप हर काम ऐसा ऐसा करते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये काम कैसे अजीब सा कर देते, टांग काम कर देते हैं। ये काम को यदि और अच्छा से किया जाए तो काम और बढ़िया होगा। आप सब कुछ काम अच्छा करते, यही काम को गड़बड़ कर देते, तो इसको इस ढंग से करते तो और अच्छा होता। ऐसे उसको प्यार से, मीठी वाणी से समझाइए। कोई गलत भी कर रहा है, कोई शराबे पीने लग गया, उसको बेटा है, उसको प्रेम से बैठा करके समझा, बेटा देखिए हमारे घर में कोई शराब नहीं पीता है, कोई गुटखा नहीं खाता है, तुम गलत संगति में पड़ के शराब पीने लग गए, गुटखा खाने लग गए, अब नुकसान किसका होगा? जो कमा रहे हो फिजूल में खर्च हो रहा है, उसी पैसे से कोई फल फूल खाओ, कुछ अच्छी चीजें खाओ तो शरीर में लगे। अरे तो पैसे भी खर्च हो रहा है और स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा है, और आपस में मतलब लोगों की दृष्टि में भी अच्छे नहीं समझे जाओगे। तो इस ढंग से जब किसी को प्यार देकर प्रेम से समझाया जा सकता है, समझाया जाए तो कोई गलत रास्ते पर भी जा रहा है तो वो लाइन पर आ जाता है और समझ जाता है। जैसे कोई सिक्का है, सोने का सिक्का है, वह सिक्का यदि धूल में गिर गई, मिट्टी में गिर गई, तो उस सिक्के को उठाया जाता है, धूल झाड़ दिया जाता है, धो दिया जाता है, तो वो सिक्का पहले जितना कीमती था अब भी उतना कीमती है। हर आदमी बहुत मूल्यवान है, बहुत बेशकीमती है। जो उसमें जो अवगुण आ गए हैं उसको निकाल दिया जाए, उसको दूर कर दिया जाए तो आदमी तो हीरा है। आदमी का जीवन को क्या कहा है, हीरे से भी मूल्यवान का। हीरा तो मिल भी सकता है, एक हीरा यदि गुम हो गया तो दूसरा हीरा खरीद के लाया भी जा सकता है, लेकिन आदमी जो हमारे बीच से चले गए वे दोबारा नहीं लाया जा सकता। उस बच्चे को पूछे कि माँ की ममता क्या होती है, सारे दुनिया के लोग भी मिलकर उस माँ की जगह नहीं ले सकता। एक गाना गाते हैं ना, कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका कोई कह दे। एक गाना गाते पहले सुनते थे बचपन में कि कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका है, कोई नहीं ले सकता है। तो उस बच्चे से पूछे जिसके माँ नहीं है, उस पति से पूछे जिसके पत्नी नहीं है, उस पत्नी से पूछे जिसके पति नहीं है कि आदमी की कीमत कितनी होती है। उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके वो जो बोले, वो जो किए, उसको याद कर करके आंखों में आंसू और केवल स्मृति ही रह जाती है। बच्चे हैं, उनको परिवार के लोग प्यार देंगे, स्नेह देंगे उन बच्चे को और संभालेंगे। जो उनके चाचा है, बड़ी माँ हैं, बड़े पिता हैं, वे लोग बच्चे को सहारा देंगे, पढ़ाई लिखाई हर चीज में सहयोग करेंगे, तब उसका मनोबल बढ़ेगा। माँ की जगह तो कोई ले नहीं सकता है, लेकिन उसको प्यार से, उसको अच्छे व्यवहार से उसके मन को
थोड़ा हम समझा सकते हैं कि उनके अंदर जो दुख है, उनके अंदर जो पीड़ा है, उसको हम थोड़ा सा सहारा दे सकते हैं कि वो दुखी ना रहे। तो परिवार के और भी लोग हैं, उन लोग से यही निवेदन कि बच्चों को और घर के जो भी हों, भाई है उनके बड़े, तो उनको सहारा देंगे हर काम में कि कोई भी बात हो, कोई भी काम हो तो हाथ बताकर करेंगे तो अच्छा लगेगा। और आदमी के नहीं रहने पर किसकी लोग चर्चा करते हैं, यही उसके द्वारा किया गया व्यवहार कि वो कैसे थे, वही चर्चा रह जाती है। आदमी कितना कमाया, कितना दिया, कितना लिया, क्या क्या किया, वो सब नहीं याद किया जाता है। उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसके द्वारा किए गए सदकर्म, उसके द्वारा किए गए हमारे जीवन में कुछ सहयोग, वही यादगिरी के रूप में रह जाता है। ये जीवन के दो छोर है। जीवन रूपी नदी के जिस प्रकार बाहर की नदी होती है, दो किनारे होते हैं, ऐसे ही जन्म और मरण ये दो किनारे हैं। इसमें बस बीच का जो जीवन है उसको बढ़िया से जी लो। तो सदगुरु कबीर ने कहा है ना, मरते मरते जग मुआ मुए न जाना कोई, ऐसा होए कि न मुआ जो बहुरी न मरना हो। ऐसा कुछ पुण्य करके, ऐसा कुछ सदकर्म करके, ऐसा व्यवहार से कुछ लोगों के हृदय में हमारी यादगिरी छाप के रूप में रह जाए तो हमने अपने जीवन को अच्छा से जिया। लोग फिल्म देखते हैं या कुछ नाच आता है तो कोई राजा बनता है, कोई रानी बनता है, कोई चोर बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई कोतवाल बनता है, कोई डाकू बनता है। तो सबका एक पार्ट दिया जाता है कि तुम्हारा ये पार्ट है, तुमको इसको, तुम्हारा ये रोल है, इसको तुमको अच्छा से निभाना है। तो कोई राजा बना है तो राजा का जो पार्ट है, उसका रोल है, उसको अच्छा से निभाता है। कोई रानी है तो उसको अपने रोल को अच्छा से निभाता है। कोई बेटा है तो बेटा अपने अच्छा से निभाता है। यही है हम लोगों को थोड़े समय के लिए, वो नाच जो गाना होता है कितने समय के लिए होता है, कोई फिल्म होता है कितने घंटे, कोई सीरियल होता है घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इतने का होता है। उसी में ही उसके जीवन की परीक्षा होती है कि इसने तैयारी क्या की है, अपनी रोल को अच्छा से निभा सके। यदि वो तैयारी अच्छा किया है तो अच्छा से निभा लेता है, और यदि तैयारी अच्छा नहीं है तो अच्छा से नहीं निभा पाता है। हम सबको भी ये माता का रोल दिया है, पिता का रोल दिया है, बेटे का, बेटी का, सास का, ससुर का। इसको यदि अच्छा से निभा ले तो फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मुए न जाना कोई, ऐसा हो कि ना मुआ जो मुए, ऐसा हो कि ना मुआ जो बहुरी न मरना हो। ये शरीर की मृत्यु तो होनी ही है, ये तो पंच तत्वों से बना है और उसी में विलीन हो जाएगा। लेकिन इस जीवन में जो हम सदकर्म किए, जो हम भक्ति किए, कुछ नेक काम किए, ये हमें अजर अमर बना देता है। जो संत महापुरुष हुए उनके भी जीवन के, उसके भी शरीर के एक सीमा, कोई 100 साल जिए, कोई 80 साल, कोई 85 साल, कोई 30 साल, कोई 120 साल जिए। लेकिन उस समय में उन्होंने किया क्या, वही उसको अमर बना दिया। सदगुरु कबीर, जो हम अभी सत्संग श्रवण कर रहे हैं, सदगुरु कबीर की बातें याद कर रहे हैं, उसको 600 साल हो गए। जिए कितना, 120 साल। और उसकी हम चर्चा कब कर रहे हैं, 600, 650 साल होने वाले तब भी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने जो जीवन मिला था वो जीवन को जिए, वही उसको महान बना दिए। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर 2500 वर्ष हो गए, उसको भी याद करते हैं। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, जितने संत महापुरुष हैं, उनको जो थोड़ा जो जीवन मिला था, उस जीवन को कैसे जिए, वही उसको महान बना दिया। हम सब कभी किसका स्टेशन कब पहले आ जाए, किसका टिकट कब पहले कट जाए, कुछ भी पता नहीं। तो इस जीवन जो है
उसको कितना बढ़िया से हम जी ले, वही हमें महान बनाएगा, वही हमें मुक्ति, वही हमें शांति तक ले जाएगा। तो मैं अपनी बात की शुरुआत की थी कि जिस प्रकार अपने घर में पौधे लगाते हैं तो उसको शीतल जल से सींचते हैं तो पौधा हरा भरा रहता है, और उसको यदि गर्म पानी से सींचा जाए तो पौधे कुम्हला जाएंगे, मर जाएगा पौधा। ऐसे ही अपने परिवार के हर एक सदस्य है, उसको प्रेम रूपी पानी से सींचते जाए, सबको प्यार दे, सबको स्नेह दे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, तो वही उसको जीवन देगा, वही उसको पोषण देगा। और यदि लड़ाई झगड़ा तू मैं होता है तो फिर आदमी वो जीवन ही भार लगने लग जाता है। और कितने लोग जहर खा लेते हैं, कोई लोग नदी में कूद जाते हैं, कई लोग अपने आप को आग लगा लेते हैं। क्यों? जीवन सबको प्रिय है, एक चींटी भी है उसको भी अपना जीवन प्रिय है, कोई मरना नहीं चाहता है। लेकिन आदमी के जीवन में दुख इतना भारी हो जाता है जिसको आदमी फिर सहन नहीं कर पाता है, तो आदमी सोचता है इस जीवन से अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। तो आदमी जहर खा लेता है, कुछ के कुछ कर लेता है, और उसका सारा पाप उस पर पड़ता है जिसके द्वारा उसको दुख मिल रहा है। तो इसलिए हमारे द्वारा किसी को दुख ना हो, हमारे द्वारा किसी के आंखों में आंसू ना हो, ऐसा हमें जीवन को जीना चाहिए। कोई गिरते हुए का सहारा बनिए, कोई दीन गरीब के सहारा बनिए, कोई रोते हुए को हंसाने वाला बनिए, तब हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम होगा।